जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल टॉक्सिक का ग्लिम्स रिलीज हुआ, जिसकी रिव्यू में मैंने एक बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और वो ये थी कि भाई मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस नहीं की। अब टॉक्सिक के ग्लिम्स को आए हुए ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने वाले हैं, हुए नहीं है, होने वाले हैं। तो मुझे अब आकर समझ आ रही है कि मेकर्स ने रिलीज डेट क्यों अनाउंस नहीं की। सारी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं कि क्या हो रहा है भाई साहब इस 1 मिनट की ग्लिम्स को लेकर, जो कि प्रॉपर मैं ग्लिम्स भी नहीं बोल सकता, प्रॉपर टीजर नहीं बोल सकता। हो क्या रहा है, इसने किया क्या है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, इस एक छोटे से मिनी से ग्लिम्स ने इसको क्या नाम दे, मेकर्स को भी नहीं पता कि इसको ग्लिम्स का नाम दे, मिनी टीजर बोले, प्री टीजर बोले, अनाउंसमेंट वीडियो तो खैर ये नहीं है, लेकिन इसको बोले क्या, तो इसको ग्लिम्स का नाम दिया गया। तो इस ग्लिम्स ने प्रीवियस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड पुष्पा पार्ट 2 का बैठा था उसको भी बीट कर दिया। और वो भी भाई साहब इतना जल्दी बीट किया कि मैं परेशान शौक बैठा हूं यहां पर कि ये मूवी डे 1 वगैरह में क्या करने वाली है। मैं पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते वक्त एक टैग लाइन, एक वर्ड यूज करता हूं कि भाई पुष्पा 2 ने सिर्फ रिकॉर्ड्स को क्रिएट नहीं किया, इतनी लीड के साथ रिकॉर्ड्स को क्रिएट किया है कि भाई अपकमिंग इतना जल्दी कोई रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकता। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं भाई साहब, पुष्पा 2 ने 1 महीने के अंदर ही, यानी कि 30 to 31 डेज के अंदर ही 1800 करोड़ कमा लिए। यानी कि बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड इसने 1 महीने में बीट कर दिया। तो अपकमिंग भाई साहब अगर कोई मूवी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट करेगी तो उसको 1 महीने से कम टाइम में, यानी कि 29 डेज में भाई पुष्पा 2 का रिकॉर्ड 1800 करोड़ बीट करना होगा। अब आप बोलोगे कि टॉक्सिक की वीडियो है और आप हमें पुष्पा 2 के रिकॉर्ड बता रहे हो, क्यों बताया। अभी गाइस मैं आपको टॉक्सिक की रिपोर्ट दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई साहब दिस इज समथिंग वेरी 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 ह्यूज। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो नंबर 1 पर जो ग्लिम्स था वो था पुष्पा 2 का, जिसके 24 आवर्स पे व्यूज थे 27.6 मिलियन। 24 आवर्स पे पुष्पा 2। अब कितनी पुष्पा 2 हाइप्ड फिल्म थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके ग्लिम्स पे 27 मिलियन व्यूज आए थे। यहां पर टॉक्सिक की बर्थडे पीक, यानी कि एक प्रॉपर, भाई साहब मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन चलो ग्लिम्स पर जस्ट 13 to 14, यानी कि भाई साहब 13 से 14 घंटे के अंदर 27.8 मिलियन व्यूज आए हैं। यानी कि भाई जो नंबर 1 पर रिकॉर्ड था पुष्पा 2, उसके ग्लिम्स पर व्यूज थे 27.67 मिलियन, और भाई साहब टॉक्सिक के ग्लिम्स पर 13 से 14 घंटे के अंदर 27.8 मिलियन प्लस व्यूज हो गए। यानी कि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड टॉक्सिक के ग्लिम्स ने सिर्फ तोड़ा नहीं, इतनी लीड के साथ तोड़ा है कि कमाल करके रख दिया है। कमाल करके कैसे रख दिया है अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहां पर 13 से 14 घंटे, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि भाई लगभग हाफ डे रहता था। चलो सिंपल वर्ड्स में मान लेते हैं कि 10 घंटे पहले, 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, 10 घंटे पहले भाई साहब इसने रिकॉर्ड्स को उठा के कहीं बाहर फेंका। उसके बाद भाई साहब नंबर 3 पर देवरा का ग्लिम्स था, अब आ चुका है 26 मिलियन व्यूज। नंबर 4 पर गुंटर कारम 21 मिलियन व्यूज। नंबर 5 पर कंगुआ 21 मिलियन व्यूज। आप देखो कि सारे जो कहीं ना कहीं ग्लिम्स बैठे हैं वो 20 की लाइन में बैठे हैं। जैसे पुष्पा 2 27 मिलियन 24 आवर्स में भाई, नंबर 3 पर देवा, नंबर 4 पर गुंटर कारम, नंबर 5 पर कंगुआ, ये सारे 20 की लाइंस पे हैं। लेकिन अगर मैं टॉक्सिक की बात करता हूं तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो 21 आवर्स 21 घंटे हो चुके हैं भाई साहब इस ग्लिम्स को आए हुए। तो भाई साहब अभी तक 34.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और इसी के साथ भाई साहब 5,36,000 लाइक्स, 5 लाख, हाफ मिलियन सिंपल वर्ड्स में लाइक्स हो चुके हैं, और 34.5 मिलियन व्यूज। अब यहां पे एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, 21 आवर्स हुए, 24 आवर्स नहीं हुए, एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, और एक दिन का डाटा मुझे लगता है 36 मिलियन प्लस तो इजीली होने वाला है। क्योंकि अगर अभी 34.5 मिलियन है तो ऑफकोर्स भाई साहब आगे 2-3 घंटे में
1.5 मिलियन तो आ ही जाएगा, तो टोटल नंबर 36 मिलियन प्लस होंगे। तो यहां पर एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी सर्किट में इसकी क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखा जाए तो ये एक ही वीडियो है ना, इस एक ही वीडियो के सारे व्यूज हैं, मतलब कि अब देखो हिंदी ऑडियंस भी इसी वीडियो को देख रही होगी, तेलुगु कन्नड़ा ऑडियंस भी इसी वीडियो को। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी गाइस बॉलीवुड की सिकंदर मूवी आई, अगर आप सिकंदर मूवी के जो टीजर आया, आप सिकंदर मूवी के टीजर को स्किप कर दो, टीजर को स्किप कर दो, तो उससे पहले बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज के टीजर आए थे, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो था डंकी का, शाहरुख खान की फिल्म डंकी, डंकी के टीजर ने 36 मिलियन व्यूज गेन किए थे 24 आवर्स में। और यहां पर टॉक्सिक का ग्लिम्स, जिसको तो ग्लिम्स का नाम भी नहीं दिया गया, 1 मिनट की वीडियो, इसने भाई साहब 24 आवर्स में 36 मिलियन व्यूज गेन कर लेने हैं। कैन यू इमेजिन कि भाई साहब हिंदी ऑडियंस कितनी एक्साइटेड बैठी है। तो आप जस्ट सोच कर देखो कि अगर मेकर्स रिलीज डेट अनाउंस कर देते तो भाई साहब हल्ला गुल्ला मच जाना था, ये रेस्पॉन्स इससे भी डबल होता। और मैं तो इस डाउट में हूं कि अगर रिलीज डेट आ जाती तो कई सारी मूवीज की रिलीज डेट आगे पीछे हो जाती, कई मूवीज की डेट आगे पीछे हो जाती, मतलब कि यश ने कहीं ना कहीं अपनी रिलीज डेट अनाउंस ना करके काफी सारी मूवीज को बचा लिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सच में इंटेलिजेंट पर्सन है। जैसे मैं अगर आपको अच्छी एग्जांपल देता हूं, एनटीआर 31 पे आओ, प्रशांत नील एंड एनटीआर की फिल्म, उन्होंने रिलीज डेट अनाउंस की 9 जनवरी 2026। अब अभी तक भाई साहब संक्रांति जो 2026 की है उस पर कोई मूवी अनाउंस नहीं हो रही, रीजन इतनी बड़ी मूवी की डेट अनाउंस है। लेकिन मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि कभी भी एनटीआर 31 ड्रैगन भाई साहब 9 जनवरी को नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक उसकी शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो वही चीज यहां पर कहीं ना कहीं जो रॉकिंग स्टार यश है उनको समझ आ गया, वो नहीं कर रहे। उन्होंने पहले 10th अप्रैल डेट दी, अब 10th अप्रैल पे कोई और मूवी नहीं आ रही थी, लेकिन भाई साहब 10th अप्रैल पे जैसी पोस्टपोन होती गई तो भाई साहब दी राजा साहब प्रभास की फिल्म, उसके बाद बॉलीवुड की जोली एलएलबी, उसके बाद कुछ दिनों बाद कनप्पा, यानी कि काफी सारी मूवीज अनाउंस हो गई। तो सेम टू सेम अगर अभी भाई साहब डेट अनाउंस हो जाती, मान लो कि दिसंबर का मंथ ही, तो बहुत सी मूवीज जो कि 2025 दिसंबर के मंथ में आनी है, जिनको ओवरसीज के क्लैश से, अवतार के क्लैश से फर्क नहीं पड़ता, तो वो अनाउंस ना होती। एट द एंड उन्होंने कोई और डेट सेलेक्ट करनी थी, और फिर एट द एंड टॉक्सिक ने भाई साहब आना भी नहीं था दिसंबर पे, तो प्रॉब्लम हो जाती उन मूवीज के लिए। लेकिन यश ने डेट अनाउंस ही नहीं की, जिससे अब बाकी मूवीज की जो डेट हो चलेगी, तो यहां पर ये एक ही डेट सिलेक्ट करेंगे और उसी डेट पर आएंगे। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा। और अब तो पब्लिक का सपोर्ट इनकी तरफ जा चुका है, तो भाई आगे सोच कर देखो कि इनकी मूवी क्या करने वाली है। यार अगर प्रोडक्ट लेवल की बनी, यानी कि हमने कहा कि यार मजा आ गया, ऐसा काम देखो ना, सिंपल वर्ड्स में अगर आप ये देखो 1 मिनट का ग्लिम्स, तो भाई ग्लिम्स ही बता रहा है कि मूवी का लेवल क्या होने वाला है। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन को सच में इसने बीट कर दिया और टीजर ट्रेलर कमाल के निकले, भाई साहब आई थिंक सो टॉक्सिक इज द फर्स्ट फिल्म, टॉक्सिक इज द फर्स्ट फिल्म जो कि पार्ट 1 होने के बाद 200 करोड़ प्लस जाएगी। ये बात मैं वर्ड लिख रहा हूं। दो मूवीज अब अपकमिंग मुझे लग रही हैं, दो मूवीज जो कि पार्ट 1 होने के साथ बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट कर सकती हैं। एक है भाई साहब ऑफ कोर्स यश की टॉक्सिक, और दूसरी भाई साहब प्रभास की स्पिरिट। क्योंकि भाई साहब अभी टॉक्सिक का भी हमें क्रेज पता चल गया, और भाई साहब स्पिरिट का तो क्रेज क्या ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ स्पिरिट पे आओ, तो स्पिरिट अगर भाई साहब ये खेल दिखा गई ना, तो मैं कहता हूं कि पब्लिक ने तूफान मचा देना है। आपका अब इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और 24 आवर्स के व्यूज हमारी सोच से भी ज्यादा होंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको यूट्यूब के बताए, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की किधर गए। तो भाई रात को ही मेकर्स ने 50 मिलियन का पोस्टर डाला हुआ था, तो मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।